इसलिए प्रथम विनम्रता पूर्वक कहो, विनम्रता पूर्वक कहा मंद स्वर से, हे भृगुकुल नंदन, आपने जो महानतम कर्म किए हैं, आपने अपने पिता का बदला लिया है, वह हमें पता है। आपने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य किया है, वह भी हमें पता है। आपके महान पराक्रम को हम जानते हैं। मंद स्वर में विनम्रता पूर्वक कहने के पश्चात फिर भगवान राम ने समझा कि एक तरफ तो कहते हैं कि आपका ये अचिंत्य और आश्चर्यमय पराक्रम है, और एक तरफ मुझे युद्ध की चुनौती दे रहे हैं कि यदि आपके अंदर इतनी ताकत है तो इस धनुष पे बाण चढ़ा के दिखाओ। एक तरफ युद्ध की चुनौती दे रहे हैं। अब पहले विनम्रता, एकदम देखो, जो शांत आत्मा होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अपने मन को साधा होता है, वो एकदम क्रुद्ध नहीं होते। उन्हें जो जिस वाणी में बोलना है वो पहले उसका प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद अपने मन्यु को प्रकट करते हैं। और ये वो घटना है जिस घटना का पराक्रम, जिस घटना की शोभा, जिस घटना का वर्चस्व इस धरती के लोगों में एक ऐसे आचरण की पवित्रता को प्रेरित किया करता था कि जिसके कारण से कितने ही बच्चे चरित्रवान बना करते थे। भगवान राम को बिल्कुल विनम्रता पूर्वक दिखा रखा है ना, विनम्रता भी है, लेकिन अंतिम समय में जब क्रुद्ध कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, तो फिर देखिए क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। कहते हैं, वीरहीन शक्तम क्षत्र धर्मेण भार्गव अवजानासि मे तेजः पश्य मे अद्य पराक्रमम। कहते हैं कि हे जमदग्नि नंदन परशुराम, क्या वीरहीन समझा हमको? हम तब संयम व्रतधारी है, मर्यादा के भीतर रहते हम कठोर ब्रह्मचर्य व्रतधारी हैं। क्या आपने हमको वीरहीन समझ रखा है कि जो आप हमें चुनौती दिए जा रहे हैं? अरे जो वीरहीन कायर होते हैं वो कायर चुनौती स्वीकार नहीं करते, वो कायर भयभीत हो जाते हैं। हम वीरहीन नहीं है, हमने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया है। क्या वीरहीन समझा हमको? हम तब संयम व्रतधारी हैं, मर्यादा के भीतर रहते हम कठोर ब्रह्मचर्य व्रतधारी हैं। ये भगवान राम का ब्रह्मचर्य बोल रहा हूं। देखो, ऐसा बनना चाहिए, अन्यथा छोटी छोटी परिस्थितियों में डूबते हुए, गिरते हुए दिखाई देंगे, डरपोक कायर नपुंसक भागते हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं, माताओं को भी ऐसे अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी चाहिए। और आप लोगों में से मेरे साथ बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं, उनकी व्यवस्थित दिनचर्या है। वो सुबह उठ करके ध्यान करते हैं, शाम को वो आधे घंटे की कक्षा सुनते हैं और उसके पश्चात 10 बजे तक सो जाते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, और सारे दिन की दिनचर्या उनकी व्यवस्थित है, क्या करना है क्या नहीं करना है। वो सारी, आज के समय विपरीत समय है, लेकिन उस तरह की व्यवस्था हमने बनाई है, क्योंकि आज गुरुकुल नहीं है, इसलिए ऑनलाइन गुरुकुल की इस तरह की व्यवस्था हमने बनाई है।